तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। मतलब कि इसमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस ए इक्वल्स टू 5। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 5, और जो x है x का भी वैल्यू हमें दिया, कितना दिया है 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करोगे। सिंपल पहले हम लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस ए, राइट, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इज इक्वल्स टू 5, राइट, यानी इक्वल्स टू 5 है। ओके, अब इसमें हमें दिया है कि x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो आप पुटिंग x इक्वल्स टू 0 होगे तो भी चलेगा, नहीं डायरेक्ट पुट करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 2 का 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 है तो 0² प्लस ये भी 0 है, माइनस ए तो हमें नहीं दिया है तो a का a लिखेंगे इक्वल्स टू 5। ओके, अब 2 का 2 रहेगा, 0² कितना होता है 0 होता है। अभी अगर इनको आप 0 में से माइनस a करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस a ही आएगा, राइट, इक्वल्स टू 5। अब 2 को 0 में से मल्टीप्लाई, मतलब 2 और 0 को मल्टीप्लाई करो, राइट, तो ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 माइनस ए इक्वल्स टू 5, राइट। अब ये 0 है, ये माइनस ए है, 0 में से माइनस ए जाएगा, कितना बचेगा माइनस ए ही बचेगा इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखो हमारा वेरिएबल माइनस में है तो हमारा जो वेरिएबल है उसको माइनस में नहीं लिखते हैं, नंबर माइनस में आएगा चलेगा पर वेरिएबल माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से माइनस हटाते हैं तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाता है। ठीक है, इतना याद रखो, अगर यहाँ से हम माइनस हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ओके, हम देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज कितना आया -5। तो आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -3। यानी कि इसमें हमें क्या बोला है, इसमें पहले हमको देखो सिंपल हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इसमें हमें a और b की वैल्यू गिवन है तो फिर ये और a और b की वैल्यू पुट करके हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये एक्सप्रेशन का। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। ऐसा सम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे इसका सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ओके, तो देखो अब सबसे पहले ये ब्रैकेट है, ये 2 है, तो ये 2 हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 को हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 होता है तो 2 1 जा 2, तो 2a² हो जाएगा, दोनों प्लस का नंबर है तो प्लस साइन आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab, राइट, फिर प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का ab हो जाएगा। ओके, अब 2a² का कोई लाइक टर्म है इधर नहीं है, 2ab का कोई लाइक टर्म है, यस, क्या है -ab। तो देखो 2a² हम ऐसे लिखेंगे, प्लस का 2ab है और इसका लाइक टर्म क्या है ये -ab और ये प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये 2 और दोनों में साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे माइनस, तो 2a² का 2a² ही लिखेंगे। अब 2 - 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1ab, राइट, और ये प्लस का प्लस साइन ही करोगे, क्यों, क्योंकि देखो 2 और 1 हमने माइनस कर दिया तो 1 आया, अब 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, और 2 में साइन कौन सी है प्लस, इसलिए यहाँ पे साइन कौन सी आएगी प्लस की साइन आएगी। यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो भी चलेगा, 1 नहीं लिखते तो भी चलता है, मतलब यहाँ पे मैंने 1 लिखा है इसका मतलब ये एक ही ab है, और अगर मैं यहाँ से 1 हटा भी दूंगी तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक ही ab है। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अब कुछ सिंप्लीफाई होगा, कोई किसी का लाइक टर्म है नहीं, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग a इक्वल्स टू कितना है 5 है एंड b इक्वल्स टू -3, राइट, 2 का 2 लिखेंगे, a कितना है 5 है तो 5² हो जाएगा ऐसे, प्लस a हमारा 5 है मल्टीप्लाई b कितना है -3 है और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, 2 का 2 लिखेंगे इंटू 5² कितना होता है 25। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस का नंबर है माइनस का नंबर, और मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है चेंज, तो प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 यानी -13 आ जाएगा, सॉरी 5 3 जा 15 ना, 5 3 जा 15 तो
15 आ जाएगा और ये प्लस का 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50 आ जाएगा, माइनस 15 और ये प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, अब इसको हम यहाँ पे साइड में करेंगे। अब देखो 50 और 3 दोनों ही प्लस का नंबर है, राइट, दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 50 प्लस 3 कितना होगा, 53। अब माइनस हम कितना कर देंगे, 15। तो 53 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, राइट, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 38। ठीक है, बस ये रहा हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो यहाँ पे समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 10.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। साथ ही साथ जो हमारे चैप्टर है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन, एक मिनट, फैक्टराइजेशन चैप्टर इसका नाम है, नहीं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइजेशन चैप्टर नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर है। ओके, ये क्या है हमारा, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप उसको सीख लेना, मैंने 8 का फैक्टराइजेशन लिख दिया पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।